भाई भाई रुको रुको, ये फोन नहीं कैमरा है, इसके कैमरे में फोन है। भाई मजाक नहीं कर रहा, ये Xiaomi 17 Ultra है, इसमें सुपर क्रेजी कैमरा आपको मिलता है। मजा आ रहा है यार, 2026 में बहुत जबरदस्त यहाँ पर कंपैरिजन हम करने वाले हैं फ्यूचर में। क्या टाइम आ गया है, स्मार्टफोन कैमरास DSLR के टक्कर के हो गए, यानी कि उससे भी कुछ सिनेरियोज में बेटर हो रहे हैं। मैं क्या ही बताऊं आपको। Xiaomi 15 Ultra अपनी जगह पर एक बहुत ही क्रेजी कैमरा फोन था, अब Xiaomi 17 Ultra आ गया भाई। इसमें काफी बढ़िया अपग्रेड्स हुए और इसमें आपको पता है एक Leica एडिशन भी आता है और वो तो भाई सुपर क्रेजी है। पहले तो आपको बता दूं, बॉक्स इस तरीके का है, ये अभी फिलहाल के लिए चाइनीज वेरिएंट है, हमें नहीं पता इंडिया में कैसा बॉक्स होगा। बॉक्स में आपको एक बैक केस दिया है, हार्ड केस नॉर्मल दिया है, उसके अलावा आपको एक टाइप A टू टाइप C केबल और 100 वॉट का अडेप्टर दिया है। हावेवर फोन जो है ना वो 90 वॉट सपोर्ट करता है, बट 10 वॉट पे हमें ऊपर ज्यादा देकर Xiaomi ने एक बहुत अच्छा काम कर लिया है। एनीवे, साथ ही फोन की तरफ डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो वैसे ही राउंडेड एजेस के साथ है जैसे कि Xiaomi 15 Ultra था, बट यहाँ पर वॉल्यूम बटन मुझे बहुत अलग लगे, इसके राउंडेड है और साथ ही साथ ये नॉर्मल एडिशन है। जो Leica एडिशन है उसमें लेफ्ट और राइट में तो ग्रिप भी दिया है, यानी कि उसको जब आप होल्ड करेंगे तो ऐसा लगेगा लिटरली आप एक DSLR होल्ड कर रहे हैं। और साथ में उसमें तो पीछे ये जो कैमरा रहेंगे ना, वहां पर वो लिटरली मूव करता है, मूवेबल कैमरा रहेंगे। उसमें क्या क्या होता है आपको पता है, आप उसको ट्विस्ट करके कैमरा ओपन कर सकते हैं, फिर आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इनफैक्ट ISO एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ फोकस डीफोकस ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसका जो मूवमेंट डिटेक्शन है वो इतना क्रेजी है, 0.03 mm, ह्यूमन हेयर से भी कम। भाई क्या कमाल की टेक्नोलॉजी डाल दी है। और उसके अलावा वेट तो उसका ऑब्वियसली ज्यादा है, 226 ग्राम्स का, लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 Ultra से उन्होंने इसको 30% और भी थिन कर दिया है। ये अब 8.3 mm की थिकनेस पर आपको मिलता है। लेकिन एक चीज, सारा सब कुछ हिल रहा है अंदर, मूवेबल कैमरा, ये वो OIS और हार्डवेयर में क्या क्या भर दिया। मतलब Xiaomi देखो हार्डवेयर लेवल पे ज्यादा काम कर रहा है, इस तरीके से Vivo वाले ना सॉफ्टवेयर में पोस्ट प्रोसेसिंग में ज्यादा फोकस करते हैं। ये लोग देखो, ये देखो Vivo भी है मेरे पास, कुछ ज्यादा आवाज नहीं, इधर को पूरी दुनिया हिल रही है। बाकी आपको बैग जो है वो फाइबर ग्लास से मेटल फ्रेम्स के साथ आपको मिलता है। उसके अलावा आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, साथ में आपको डुअल स्पीकर से बेसिकली डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है, डुअल माइक है, डुअल सिम, बस सिर्फ 2 ही सिम लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको 3.2 USB वाला पोर्ट दिया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, IP68 69 वो सारी चीजें मिल जाती है। अब डिस्प्ले दोस्तों क्या ही बताएं, आपको फ्लैट डिस्प्ले है 6.9 इंच की, काफी बड़ी सी, मतलब क्लोज टू 7 इंच की डिस्प्ले दे दिया है और ये 1.5 के रेजोल्यूशन LTPO है। बेजल्स बहुत कम है, काफी अच्छा काम किया है। एमोलेड है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 12 बिट वाली डिस्प्ले, 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, फिर PWM भी दिया गया है, ड्रैगन क्रिस्टल क्लास प्रोटेक्शन, मतलब बेसिक जैसे कि प्रीमियम डिस्प्लेस होते हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पर मिलती है। पर पता नहीं हम लोग जब आउटडोर में लेके गए थे थोड़े बहुत इश्यूज थे डिस्प्ले में, कोई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है नहीं और उसमें काफी रिफ्लेक्शंस आ रहे थे। हमने Vivo वाले से भी कंपेयर किया था X300 Pro से, वो ज्यादा बेटर लग रहा था इससे। अगर डिस्प्ले की बात करें आई थिंक कहीं ना कहीं एक चीज है जो हमने इसके डिस्प्ले पे नोटिस किया है, बाकी तो उसके अलावा सब कुछ चंगा है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 भाई सुपर क्रेजी चिपसेट आपको मिलती है। इसके एंड्रॉइड स्कोर्स 3 मिलियन से ज्यादा आते हैं। LPDDR 5X से UFS 4.1 है। वैसे मैं बोलना नहीं चाहूंगा ये चीज भी बहुत अच्छी है, लेकिन एटलीस्ट LPDDR 5X Ultra ऐसी कुछ चीजें दे देते ना, जैसे कि iQOO और OnePlus वाले कर रहे थे, तो इनको भी कुछ वैसे ही करना चाहिए था, बट वैसा नहीं है। CPU थ्रॉटल भी ठीक है, अराउंड 70% के आसपास, तो और गेमिंग वगैरह तो भाई अभी इंडिया में आएगा तो ऑप्टिमाइज किया जाएगा। फिर भी हमने इसमें सारे गेम्स खेले, 90 FPS 120 FPS जितना मिलता है वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा फोन गर्म हो जाता है, चाइनीज वेरिएंट है, इंडिया में आएगा फिर जज करके आपको पता है कि गर्म होता है कि नहीं होता है। बाकी आपको Android 16 है और अच्छी बात है कि HyperOS 3 पर आता है। थैंकफुली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में भी वैसे ही हो, क्योंकि आते आते इंडिया में शायद मार्च हो जाएगी, MWC के टाइम पे या उसके बाद ही होगा, तो मोस्ट प्रोबब्ली लेट्स सी हाउ इट गोस। और मुझे HyperOS 3 वैसे इतना अपीलिंग नहीं लगा है, अपग्रेड्स हुए हैं थोड़ा सा iOS वाला मिक्सचर डाला है, बट स्टिल सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे लगता है कि Xiaomi को थोड़ा और काम करना चाहिए। उसके अलावा फिर भी एक फ्लैगशिप फोन है तो इतना उस मामले में हैंग लैग तो करेगा नहीं, तो आपका उतना काम तो निकल जाएगा। लेकिन सबसे सुपर क्रेजी चीज की बात करेंगे भाई, वो इसका कैमरा है। लिटरली आज की तारीख में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन जो मौजूद है वो है Vivo का X300 Pro, लेकिन उसके सामने आ गया है Xiaomi का 17 Ultra। कंपैरिजन करके थोड़ा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बता दूं इसमें 50 आपको मेगापिक्सल वाला 1 इंच वाला सेंसर मिलता है, ये काफी रेयर होता है प्राइस के हिसाब से। दूसरी चीज लाइट फ्यूजन है लोफिक के साथ में विद OIS Max 8K 30 FPS 4K 120 FPS पे आपको वीडियो मिलता है। और जो उसके बाद 200 मेगापिक्सल का जो सैमसंग सेंसर है, इसमें आपको 3.2 टाइम्स और 4.3 टाइम्स कंटिन्यूस ऑप्टिकल जूम दिया गया है। भाई ये तड़का जो डाल दिया है ये बहुत क्रेजी है। यहाँ तक कि 200 मेगापिक्सल वाला अगर आप ये वाला व्यू फाइंडर देखते हैं, इसमें 75 से 100 mm सीमलेस जूम दिया है। साला मैंने जितने भी फोन्स मार्केट में देखा है कैमरे वाले, सबके 200 मेगापिक्सल को छान दिया, ओपन कर करके ढूंढ लिया, किसी में भी 200 मेगापिक्सल में सीमलेस जूम नहीं दिया, साला इसमें दे दिया। नाउ दिस इज सुपर क्रेजी। उसके अलावा आपको साथ में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया गया, बाकी 50 की सेल्फी भी है और यहाँ पर 4K 60 FPS पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। अच्छा, पोर्ट्रेट जूम के भी अपनी अलग ही चीज चल रही है इसमें, जैसे कि यहाँ पर आपको 1x से
लेकर 3.5, 4 ये सब कुछ तो मिल रहा है। 6x तक यहाँ पर जूम दे दिया है। हाँ, तो 6x तक अगर आपको पोर्ट्रेट जूम्स लेने हैं वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर मेन जूम की बात करें तो 120 टाइम्स तक आप जूम कर सकते हैं। और उसके अलावा कैमरे के अंदर तो इतने फीचर्स दिए गए हैं, दिमाग ही घूम जाएगा। इतने सारे चीजें दी गई कस्टमाइज करने के लिए कि भाई लिटरली इसको पूरा एक DSLR ही बना दिया है। अब पिक्चर क्वालिटी देखेंगे ना दोस्तों, हमने थोड़े बहुत यहाँ पर फोटोज निकाले थे, थोड़े बहुत मतलब थोड़े ज्यादा निकाल लिए थे लेकिन हमने इसको Vivo के X300 Pro से कंपेयर किया। मैं साइड बाय साइड आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक डिफरेंस यहाँ पर है। Vivo के जो फोन्स में फोटोज आ रहे हैं X300 Pro में वो थोड़े वार्म है, और यहाँ पर देखेंगे 17 अल्ट्रा में ये थोड़े से नेचुरल है। हमने इसको ऑथेंटिक मोड में लिया था ताकि हम कोशिश कर रहे थे कि जितना बेटर हो उतना अच्छा। दोनों में हमने कंपैरिजन किया, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के फोन्स में फोटोज अच्छे हैं, पर डेफिनेटली कलर्स में फर्क है। Vivo के वार्म है, लेकिन कुछ पोर्ट्रेट जूम वाले फोटोज भी अगर आपको मैं दिखाऊं फेस के, तो यहाँ पर Vivo के अंदर क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, ये साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कलर्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि Vivo वाला थोड़ा वार्म है, Xiaomi वाला नेचुरल है, लेकिन डिटेलिंग दोनों में इक्वली उतनी ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर जूम फोटोज की बात करेंगे यहाँ पर भी देखेंगे साफ बहुत सारे सिनेरियोस में Vivo के जूम्स थोड़े बेटर थे, जहां पर Xiaomi के भी अच्छे थे, बट क्लैरिटी वाइज Vivo बहुत अच्छा था। रीजन ये है कि Vivo यहाँ पर AI इनफैक्ट पोस्ट प्रोसेसिंग में ज्यादा फोकस कर रहा है ना, इसीलिए वो क्लैरिटी ऐसे निकाल पा रहा है। अब Xiaomi यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, हार्डवेयर का इनका लेवल बहुत अलग है, बट स्टिल ये डिफरेंस यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जूम फोटोज में कभी कभी देखेंगे Vivo बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा नॉर्मल अगर सेल्फीज देखते तो सेल्फीज भी अच्छी है दोनों की, क्लैरिटी वगैरह सब कुछ कोई इश्यूज नहीं है। इनफैक्ट डिटेलिंग भी अगर फेस पर देखते दोनों की तो काफी अच्छी निकल कर आई है। और वीडियो भी देखते दोनों के डे में हमने जो निकाले थे वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर फ्लिकरिंग्स नहीं है, ये एक चीज बहुत अच्छी होती है फ्लैगशिप फोन्स पे। और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे तो बहुत साफ है, बहुत कमाल के। डायनामिक रेंज पर भी गौर करते तो दोनों ही इक्वली अच्छी। यहाँ पर वैसे मुझे जज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और कलर्स की भी बात करेंगे, कुछ फ्रूट्स में देखेंगे तो भाई Vivo वाला बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, बहुत सारे सिनेरियोस में आप देख सकते हैं। ये मैंने पहले भी कंप्लेंट किया था, लेकिन यहाँ पर Xiaomi ने कुछ सिनेरियोस में मेंटेन किया। इस मामले में मुझे लगता है कि Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ अगर नाइट में फोटोज की बात करें तो यहाँ पर थोड़े डिफरेंस मैंने देखा है। देखेंगे साफ यहाँ पर Vivo ना बहुत सारे सिनेरियोस में अच्छे फोटोज निकाल रहा है। खास करके अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज देखते हैं, Vivo की डिटेल्स क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, और Xiaomi थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्टी टाइप हो जाता है। उसके अलावा अगर फ्लैर्स भी देखते हैं तो इस वाले फोटो में साफ दिखता है कि Vivo ने फ्लैर्स पे बहुत अच्छे से काम किया है। कलर्स भी अगर आप नाइट में देखते हैं तो थोड़े Vivo के बेटर निकल कर आए। यहाँ तक कि हमने नाइट में कुछ जूम फोटोज भी लिया था, तो ये टावर का फोटो देख लो, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं Vivo की जो प्रोसेसिंग है नाइट में वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी कंपेयर टू Xiaomi 17 अल्ट्रा के। अभी भी मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये चाइनीज वेरिएंट है, इससे फिलहाल हम ज्यादा वर्डिक नहीं दे पाएंगे। जब इंडिया में आएगा हो सकता है थोड़ा और इंप्रूव्ड हो जाए। और हाँ, अगर वीडियो देखते तो दोनों के रियर वीडियो और सेल्फी वीडियो नाइट के ना मुझे काफी अच्छे लगे थे। लेकिन फिर भी दोस्तों दोनों की गूगल ड्राइव के फोटोज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आपको अभी भी बता दो Xiaomi 17 अल्ट्रा ये अभी भी चाइनीज वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट नहीं है। इंडिया में आएगा ट्यूनिंग होगी डेफिनेटली, तो आपको और बेटर फोटोज मिल सकते हैं फ्यूचर में। फिर भी आप जाके देखिए और कमेंट करके बताइए कि दोनों में से आपको फोटोज वीडियोस किसके अच्छे लगे। बाकी दोस्तों आपको 6800 mAh की बैटरी मिलती है, कैपेसिटी बहुत क्रेजी है, और साथ में आपको 90 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट है, और बॉक्स में 100 वॉट यहाँ पर दिया गया है। 50 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग भी है, 22.5 वॉट के आसपास रिवर्स चार्जिंग भी है। दूसरे डिवाइसेस को या एक्सेसरीज को चार्ज करना है वो आप कर सकते हैं। और इनकी वो सर्ज P3 चार्जिंग सब कुछ दिया गया है, तो वोल्टेज के हिसाब से मतलब हर चीजों को कंट्रोल करने के लिए वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो ऑब्वियसली ये फोन बहुत एक्सपेंसिव है। चाइना के अगर ये वाला बेस वेरिएंट और बेसिक वेरिएंट की बात करें तो ये अराउंड 89,000 में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ स्टार्ट होता है। 12,512 आई थिंक वहां से स्टार्ट होता है। और इसका जो लाइका एडिशन है वो तो भाई बहुत क्रेजी है, वो 1 लाख के ऊपर से स्टार्ट होता है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली दोनों ही फोन इंडिया में आएंगे, और शायद जो लाइका वाला होगा थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। और इंडिया में ही देखना 1 लाख से स्टार्ट होएंगे मेरे हिसाब से, और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये है Xiaomi 17 अल्ट्रा। मेरे हिसाब से अगर मैं जेन्युइनली कहूँ तो फोन बहुत अच्छा है, कैमरे में बहुत क्रेजी फीचर्स मिलते हैं। और डेफिनेटली Vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, अभी जो S26 अल्ट्रा आएगा, फिर अपना वो Oppo वाला है और अपना Google वाला है, इस सबसे कंपीट कर सकता है, और ये बहुत सुपर क्रेजी फीचर्स दे रहा है। तो कैमरे में एक्सपीरियंस करने में आपको बड़ा मजा आएगा, खास करके अगर आप लाइका एडिशन लेते हैं भाई, वो एकदम क्रेजी है, जबरदस्त है। उसके अलावा भी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, बस सॉफ्टवेयर में थोड़ा काम कर ले, ये सारी चीजों को अगर फोकस कर ले Xiaomi तो बढ़िया रहेगा। बाकी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या प्राइस पर इंडिया में आना चाहिए, और इस फोन के बारे में जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताना। ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।